हेलो गाइस, मेरा नाम है देव और आप हो मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टीन वुल्फ सीरीज के सीजन 3 के पार्ट 2 की। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पर लिंक मेंशन कर दिया है, तो पहले जा करके उसे देखें और आगे आने वाली ऑसम वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हमारा दोस्त स्कॉट, जो कि एक टीनेज वुल्फ था और हाल ही में एक सुपरनैचुरल ड्रूइड को हराते हुए वो ट्रू अल्फा बन जाता है, पर उसके पास उसके अल्फा के आइस के अलावा कुछ नहीं होता सिवाय उसकी अच्छाई के। स्ट्रेंथ ना होने के कारण और अल्फा बनने के लिए कई सारे वेयरवुल्फ और कई लोग उसे मारने के लिए आएंगे, इसलिए उसे अपना चाहते हुए भी अल्फा बनना पड़ेगा। और ये सब कैसे होगा, ये सब हम आगे जानेंगे। स्कॉट, साइल्स एंड एलिसन अपने पेरेंट्स को जेनिफर से बचाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लेते हैं, जिसका उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है और वो कुछ साइड इफेक्ट्स का शिकार हो जाते हैं। स्कॉट अपनी वेयरवुल्फ को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कहीं पर भी किसी के सामने भी ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, पर उसके फ्रेंड्स हर बार उसे किसी न किसी तरीके से बचा लेते थे। एलिसन को बार बार अपनी मरी हुई आंट के सपने आते हैं, जागते हुए उनके ख्याल आते हैं और उसे ऐसा देखकर लगता है कि जैसे कि वो उसका पीछा कर रही है। इस वजह से वो भी अपना कंट्रोल खोने लगती है और इस वजह से कई बार लोगों की जान जाते जाते बचती है, उनके अपने दोस्तों की। और साइंस पर तो इसका कुछ ज़्यादा ही असर होता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही फंस जाता है, जागते हुए सपने देखता है, स्लीप वॉकिंग करता है, जिस वजह से वो ऐसी बहुत सी चीज़ें करता है जिसके बारे में वो जानता तक नहीं। वो कई बार अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कभी खुद को किसी गन लॉकर में पाता है। वो घायल हालत में कई बार अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है, पर वो हर बार अपने सपने में ही सो रहा होता है और ये सब उससे एक इविल स्पिरिट करवाती है, जिससे कि वो पोजेस्ड होता है। वो स्कॉट पर भी हमला करता है। वो उस इविल स्पिरिट को कीरा की माँ कई हजार साल पहले हराकर नेमेटॉन के नीचे छुपा चुकी होती है, पर जेनिफर को हराने के बाद वो स्टाइल्स के सबकॉन्शियस माइंड पर कब्जा कर लेती है। कीरा नई स्टूडेंट होती है जो खुद एक वेयर फोक्स होती है और एलिसन के बाद कीरा और स्कॉट की रिलेशनशिप शुरू होती है और एलिसन अब आइजैक के साथ होती है। और इन्हीं सब के बीच एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, मलिया ताते, जो कि 8 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में बच गई थी, जो कि खुद एक वेयर कायोटी होती है और खुद को कई सालों से ब्लेम कर रही होती है उस एक्सीडेंट के लिए, क्योंकि वो एक्सीडेंट फुल मून को हुआ होता है और वो बचपन में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस वजह से वो खुद को ब्लेम करती है, पर उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि वो एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ। और स्टाइल्स के डैड की नौकरी भी छूटने वाली होती है स्कॉट के डैड की वजह से, क्योंकि वो FBI में होते हैं और बीकन हिल्स के सुपरनैचुरल केसेस की वजह से, जो कि अनसॉल्व्ड केसेस होते हैं, वो सॉल्व नहीं होने की वजह से FBI के पास वो सारे केसेस जाते हैं, जिसमें FBI के हेड स्कॉट के डैड होते हैं और इस वजह से उनकी जॉब भी जाते जाते बचती है, जिसमें बचाने के लिए स्कॉट की माँ स्कॉट काफ़ी मदद करते हैं। पर 8 साल पुराना केस, मलिया ताते वाला केस सॉल्व होने की वजह से वो सारे केसेस शेरिफ के पास वापस आ जाते हैं और उनको उनकी जॉब वापस मिल जाती है। और यहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पीटर और टेरिक किसी अनजान जगह पर कैप्चर किए गए हैं, जहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी टॉर्चर हो रहा है और उनसे एक स्पेनिश लेडी बार बार ये पूछती है कि शी वुल्फ कहाँ है, और शी वुल्फ के बारे में इन दोनों को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो शी वुल्फ कौन है, कहाँ है, कैसी दिखती है, और वो लोग उसके बारे में बार बार पूछते ही रहते हैं। और वहाँ से उन दोनों को वो सेवियर लड़की बचा लेती है। सेवियर लड़की का नाम ब्रेडन होता है, वो इस पार्ट में हमें पता चलता है, जो कि ड्यूकेलियन के वार से बच जाती है किसी तरीके से, क्योंकि हमें मालूम है कि इस सीरीज़ में कभी कोई मरता नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से वापस आ ही जाता है। और स्कॉट और उसके दोस्तों को इसी सीज़न में कीरा की मदद, ऐसा लगता है कि कीरा की मदद से शायद उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि वो खुद एक वेयर
फॉक्स है, और वो ये सब स्कॉट के आगे रिवील हो जाता है और स्कॉट भी उसको अपनी आइडेंटिटी बता देता है और वो सब उसकी मदद लेते हैं क्योंकि उसकी माँ ने 1000 साल पहले उस इविल स्पिरिट को नोबित्सुने को एमेटोन के अंदर हराकर बंद कर दिया था। और स्कॉट और उसके दोस्त नोबित्सुने का सामना करते हैं, पर कैसे करें उनको मालूम नहीं होता क्योंकि नोबित्सुने उनके अपने दोस्त स्टाइल्स के अंदर होता है, जो कि खुद लोगों का डर चूज कर, डर का फ़ायदा उठाकर उन्हें काफ़ी परेशान करता है। पर स्कॉट स्टाइल्स को बचाने के लिए किस तरीके से क्या करे कि स्टाइल्स को मारे बिना उसको बचाया जा सके। और स्टाइल्स जो कि स्कॉट के पैक का एक हिस्सा है, स्कॉट के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा बंद करने में उसकी मदद करता है और उसे वापस बचा कर ले आता है। और जो कि नोबित्सुने होता है, नोबित्सुने को एक किसी डिवाइन मूव की वजह से, क्योंकि एक फॉक्स का भी वेयरवुल्फ नहीं हो सकता, जिस वजह से वो उसे फाइट करके उसे हरा देता है। और उसके साथ ही वो ओनीस को भी हराता है, जो कि कीरा की माँ ने नोबित्सुने को हराने के लिए बुलाए होते हैं, जो कि बाद में नोबित्सुने के साइड हो जाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर कब्जा कर लेता है। और इसी सीज़न में हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि मलिया ताते ना होकर के मलिया हेल है, यानी कि पीटर हेल की बेटी है, पर पीटर को ये बात मालूम नहीं होती है और ना ही मलिया को। ये सब बातें स्कॉट स्टाइल्स उसे छुपा कर रखते हैं। और शी वुल्फ असल में एलिसन की आंट केट होती है, जो कि पीटर के वार से बच जाती है और घाव गहरे होने की वजह से एक वेयर जैगुआर में बदल जाती है। और मलिया के साथ हुए एक्सीडेंट में मलिया का कोई हाथ नहीं होता है, वो सब उसकी माँ करती है 8 साल पहले। उस कार एक्सीडेंट में फायरिंग करके उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देती है। और वहीं पर मलिया भी ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन उसका इस सब एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, पर वो खुद को इन सब के लिए ब्लेम करती है क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी होती है और उसे पूरी मेमोरी याद नहीं होती है। और नोबित्सुने और ओनीस की फाइट के बीच में ओनीस के हाथों एलिसन भी मारी जाती है और बेचारा एडन भी इसमें मारा जाता है। एडन उन दोनों जुड़वा वेयरवुल्फ में से एक है जो कि अब ड्यूकेलिन के साथ नहीं होते हैं। वो स्कॉट की मदद करना चाहते हैं, स्कॉट के पैक में आना चाहते हैं, लेकिन स्कॉट और उसके दोस्त उन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि कई बार उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की होती है। तो इसी के साथ हमारा ये सीज़न ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और हमारी कुछ गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें और आगे हमारे चैनल पर बने रहे, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे और भी अच्छी वीडियोस ला सकें।